चुनाव के पहले सरकार जनता को कहती है, मुलम्मा देती है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या सरकार कह रही है कि अब आप दीजिए, अब आप दीजिए, आप दीजिए? क्या बिहार में अब पुल पार करने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी? क्या अपने ही राज्य में सड़क पर चलने की कीमत भी अलग से चुकानी होगी? क्या पहले रजिस्ट्री महंगी हुई, फिर गांव में टैक्स, अब पुल पर टोल और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में अब वेलफेयर स्टेट की जगह रिकवरी स्टेट की शुरुआत हो गई है? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमान। मित्रों, आज की रिपोर्ट सिर्फ टोल टैक्स की नहीं है। अब सवाल बिहार के आर्थिक मॉडल पर है। आज सवाल सरकार की प्राथमिकताओं पर है। आज सवाल आपकी जेब पर है। क्योंकि अगर सरकार हर सुविधा अलग अलग शुल्क लेने लगे, जो भी सुविधा दे रही है उस पर, तो फिर जनता पूछेगी कि हम टैक्स किस बात की दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर सरकार को अचानक पैसे की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही? एक एक करके तस्वीर को हम साफ करने की कोशिश करेंगे। पहले जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हुई, फिर गांव में होल्डिंग टैक्स की तैयारी शुरू हो गई। अब 250 मीटर से बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगेगा और 94 बड़े पुलों का सर्वे किया गया है। कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या सरकार विकास कर रही है या राजस्व जुटाने की दौड़ में निकल पड़ी है? सरकार का पक्ष भी सुनिए। सरकार कहती है सड़कें मुफ्त में नहीं बनती, पुलों की मरम्मत मुफ्त में नहीं होती, नई सड़कें चाहिए तो फिर पैसा भी चाहिए, और सड़क इस्तेमाल करेगा वही उसके रख रखाव में योगदान देगा। सुनने में यह तर्क बिल्कुल तार्किक लगता है। दुनिया के कई देशों और भारत के कई राज्यों में ऐसे मॉडल पहले से लागू हैं। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल शुरू होता है। जनता पूछ रही है, जब गाड़ी खरीदते हैं रोड टैक्स देते हैं, डीजल पेट्रोल भराते हैं उस पर टैक्स देते हैं, बीमा देते हैं, फिटनेस देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, सारे पर टैक्स देते हैं, और अब पुल पार करेंगे तो अब टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराएंगे तो ज़्यादा शुल्क देंगे, गांव में रहेंगे तो स्थानीय कर भी देंगे। तो आखिर आम आदमी एक ही व्यवस्था के लिए कितनी बार भुगतान करेगा? यही सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से उठ रहा है। क्या सरकार का खजाना दबाव में है? यही राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं की, लोक कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाई, अब उन योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए नए रास्ते खोज रही है। सरकार इस आरोप को स्वीकार नहीं करती। सरकार का कहना है कि राजस्व बढ़ाना हर जिम्मेवार सरकार का काम है और विकास बिना संसाधन के संभव नहीं है। यानी एक तरफ विपक्ष का राजनीतिक आरोप, दूसरी तरफ सरकार का आर्थिक तर्क। फैसला जनता करेगी कि किसकी बात ज्यादा मजबूत है, ज्यादा सही है। एक सवाल और, शराबबंदी के बाद राज्य को मिलने वाली आबकारी राजस्व काफी घटा है। यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि शराबबंदी के बाद राज्य की राजस्व संरचना बदली। दूसरी तरफ खर्च लगातार बढ़ा, नई सड़कें, नई योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, बुनियादी ढांचा, सबके लिए पैसा चाहिए। तो क्या अब सरकार मजबूरी में नए राजस्व स्रोत तलाश रही है? यही वह वजह है जो आज बिहार में चल रही है। यही वो बहस है जो आज बिहार में चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल कि अगर जनता से ही पैसा लेकर योजनाएं चलानी है तो चुनाव में मुफ्त योजनाओं की घोषणा क्यों? क्या पहले उम्मीदें बनाई जाती हैं और बाद में उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है? या यही आधुनिक वित्तीय प्रबंधन है? यही सवाल चुनावी मंचों पर भी सुनाई दे सकता है। वेलफेयर स्टेट या यूजर पे मॉडल,
मित्रों, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिहार एक कल्याणकारी राज्य है, लेकिन पूरी दुनिया में अब एक ऐसी सोच भी आई है जिसे कहते हैं यूजर पे मॉडल। मतलब जो सुविधा इस्तेमाल करेगा वही कुछ हिस्सा देगा। सरकार कह रही है यही मॉडल बिहार में भी लागू हो रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर हर सुविधा का अलग अलग शुल्क देना है तो फिर सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी कहाँ खत्म होगी और बाजार कहाँ से शुरू होगा। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अगर यह मॉडल सफल रहा तब? तो क्या आगे और सेवाओं पर भी उपयोगकर्ता शुल्क लगेगा? क्या और सड़कों पर टोल आएगा? क्या नगर निकायों की तरह गांव में भी नियमित कर व्यवस्था लागू होगी? यह सब भविष्य के सवाल हैं, लेकिन चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। मित्रों, अंतिम और बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सरकार कहती है राजस्व बढ़ेगा तो विकास होगा, विपक्ष कहता है जनता की जेब कटेगी। तो विकास का क्या मतलब? अगर फैसला आपके हाथ में है, क्या आप मानते हैं कि बिहार को बेहतर सड़कें और पुल चाहिए इसलिए उपयोगकर्ता शुल्क उचित है, या आपको लगता है कि सरकार को पहले अपने खर्च, वित्तीय अनुशासन, राजस्व प्रबंधन में सुधार करना चाहिए ताकि आम नागरिक पर अतिरिक्त बोझ कम पड़े? अपनी राय तथ्यों और तर्कों के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं है, सवाल बिहार के आर्थिक भविष्य का है। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार। जय हिंद।